एवरीवन, सबात और सबात की सास पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कमाल जो वो शफक के साथ मुलाकात ना करे और जल्दी जल्दी इसे तलाक दे दे। लेकिन कमाल भी इस जगह पर अपनी जिद पे आ चुके हैं और वो अपने घर वालों को साफ अल्फाज में कह देते हैं कि मैं शफक के साथ मुलाकात करूंगा और उससे सारी बातें पूछूंगा और उसके बाद बड़ा फैसला करूंगा। अगर कमाल शफक के साथ मुलाकात करते तो क्या शफक जो वो सब कुछ सच कमाल को बता देगी? सब कुछ सच आने के बाद कमाल कौन सा बड़ा कदम उठाने वाला है, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। से नताशा के सामने उस्मान की असलियत आई तो उस दिन से नताशा ने यह फैसला कर लिया कि भाई किसी भी सूरत में उस्मान के साथ मैं नहीं रहूंगी। उस्मान को भी इस बात पे चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम शफक के घर में गई हो, क्योंकि उस्मान का भी अब जो दिल है वो साफ हो चुका है। इसी वजह से वो नताशा के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन आगे से नताशा इसे उल्टा जवाब देती है और कहती है कि भाई मुझे सब कुछ पता है कि तुम आज उसके साथ मोहब्बत करते हो और अभी भी उसके साथ मुलाकात करते हो, फोन पे बात भी करते हो। तो उस्मान उससे कहते हैं कि भाई मैंने भी फैसला कर लिया कि तुम इस घर में अब किसी भी सूरत में नहीं रह सकती। तो आगे से नताशा कहती कि ठीक है भाई, अगर तुम मुझे इस घर में नहीं रखना चाहते तो मैं खुद नहीं रहना चाहती। मैं वैसे भी आपसे अब तंग आ चुकी हूँ क्योंकि तुम मुंह किसी और जगह पर जाकर मारते हो और शादी किसी और के साथ की हुई है। जब घर में तमाशा मचता है तो वहां पर उस्मान की माँ जो है वो नताशा को समझाने की कोशिश करती है और उसी जगह पर रोक लेती है कि तुम इस वक्त घर छोड़कर ना जाओ, हम लोग उस्मान को समझाने की कोशिश करेंगे कि हमें इस बात पे यकीन है कि उस्मान जो है वो हमारी बात मान जाएगा। तब ये सब कुछ उस्मान के वालिद को पता चलता है तो उस्मान का वालिद जो वो बड़ा नाराज होता है। उस्मान की माँ उस्मान के वालिद के पास आती और आकर बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है भाई आपने उस्मान को कुछ भी नहीं कहना, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, अगर कोई ऐसी बात की तो उस्मान जो वो घर छोड़कर चला जाएगा, मजीद जो वो हालात बिगड़ जाएंगे। इसी वजह से आपने समझाना भी है तो उसे प्यार से समझाना है। उस्मान का वालिद जो वो अपनी बेगम को जवाब दे तो उससे कहते हैं कि मैं एक दफा उसके साथ बात करूंगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि नताशा के साथ वो इस किस्म की हरकत करे। अब नताशा अपनी जिद पे आई हुई है, वो बार बार उस्मान को ये बातें कहती कि भाई तू शफक के साथ राब्ता खत्म करेगा तब जाकर मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी, अगर तुम्हारा शफक के साथ राब्ता होगा तो मैं किसी भी सूरत में आपके साथ नहीं रहूंगी और ये घर छोड़कर भी चली जाऊंगी। अगर ये घर छोड़कर जाती तो उस्मान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। इसी वजह से उस्मान जो इसकी मिन्नतें करता है, इसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। उस्मान वैसे भी हक पर है, अपनी तरफ से जो भी बातें कर रहा है वो सच कह रहा है और वो बार बार नताशा को यही बातें कहता है कि भाई मेरा अगर शफक के साथ राब्ता भी है, हम सारा के मामलात पे बात करते हैं, आपस में हमने कोई भी ऐसी डिस्कस नहीं की। जहां से जो वो कमाल की माँ जो है शफक को इस घर से निकाल देते हैं। जिस वक्त कमाल घर पर आता है तो उस वक्त शफक मौजूद नहीं होती, कमाल जो वो शोर मचाना शुरू कर देता है, लेकिन कमाल की माँ जो है वो कमाल के सामने आती है और इसी जगह पर इसे चुप करा देती है और कहती है कि भाई इस लड़की ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इस पूरे खानदान की इज्जत को बर्बाद करने की कोशिश की है, तो आप इसके साथ आपको भी राब्ता नहीं करेंगे बल्कि आप ऐसा करें कि इसे जल्दी से जो वो तलाक दे दे। लेकिन कमाल जो है वो इनकार करता है अपनी माँ को और बार बार समझाने की कोशिश करता है कि माँ जी मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि कमाल के दिल में अब ये डाउट पैदा हो रहा है कि भाई शफक इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती, क्योंकि शफक के जो आंसू होते हैं वो कमाल के सामने बार बार आ रहे होते हैं। सबात आती है कमाल के पास, उसे कहती है कि भाई आप ऐसा करें कि इसे जो है वो तलाक दे दें, जल्दी से इसे जान छुड़ा लें, वरना जो हमारे साथ और भी बड़ा फ्रॉड करेगी, इसको घर में वापस लेकर नहीं आना। तो कमाल इनकार करता और कहता है कि नहीं मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता और नहीं मैं उसे ऐसे तलाक दे सकता, पहले मैं जाऊंगा उसके साथ जाकर मुलाकात करूंगा और सारी जो वजह होगी वो पूछूंगा और फिर जाकर जो है वो मैं उससे तलाक दूंगा। अगर बातें सच साबित हो गई और सब कुछ सच सामने आ गया तो उसके बाद मैं बड़ा फैसला करूंगा। अब कमाल सबात को इस जगह पर जवाब दे देता है। सबात तो ये सोच रही थी कि भाई कमाल मेरी बात मानेगा और वो शफक को तलाक दे देगा। अगर कमाल इस बात की गहराई में जाता है तो फिर मामला जो और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि शफक ने जो बात कही है कमाल को वो सब कुछ सच होगी। बाद में सबात को ये कहकर चला जाता है, पीछे से सबात को जो वो लग जाती है टेंशन कि भाई कमाल, मैं तो सोच रही थी कमाल के सामने ये सब कुछ आएगा तो कमाल उसी वक्त 2 मिनट भी नहीं लगेगा और फौरन इसे जो वो तलाक दे देगा, फौरन इसे निकाल देगा घर से, लेकिन है तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो और भी जो वो शफक के करीब होता चाह रहा है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो सबात से बर्दाश्त नहीं होती। वो सवेरे से जाएगी और जाकर मशवरा करेगी कि भाई तुम अब मुझे बताओ क्या करें, कैसे जो वो इस घर से निकालें या किस तरीके से कमाल के दिल के अंदर जो वो शफक के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश करें। अब सबात और सवेरा मिलकर प्रोग्राम तो बनाएगी क्योंकि इनके पास सबूत तो हैं सारे के सारे और हो सकता है कि किसी तरीके से उस्मान के साथ दोबारा जो है वो बात करने की कोशिश करे, क्योंकि शफक वहां पर गई हुई है तो उस्मान लाजमी तौर पर मुलाकात करने के लिए जाएगा और जब कमाल ये चीजें देखेगा तो फिर ये सच समझना शुरू भी कर देगा। शफक के पास
पास जिस वक्त कमाल जाएगा और जाकर बातें करेगा कि भाई मुझे ये तो बताओ कि तुमने जब उस्मान के साथ बातें करती थी सारा के मामले में, तो आप मेरे साथ भी ये चीजें शेयर कर सकती थी, मैं भी तो आपके घर का अफराद हूं, कम से कम ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। जहां पर जो कमाल बातें कर रहा होता है शफक के सामने, वो सच कह रहा होता है, उससे हर एक बात ठीक कह रहा होता है, ये चीजें शफक को सोचनी चाहिए। जब आपका उस्मान के साथ समझो एक ताल्लुक खत्म हो चुका है और सारे जो मामलात आपके कमाल देख रहे हैं, मुश्किल वक्त में कमाल काम आ रहा है, तो आपका हक बनता है कि आप सारी बातें जो वो कमाल के साथ शेयर करें। उस्मान के साथ बातें शेयर करती हैं, कॉल पे बात करती हैं और पूरे घर वालों को पता भी है कि आपका जो है वो माजी में उस्मान के साथ ताल्लुक था, एक दूसरे को चाहते थे। और फिर जब उन लोगों को इस बात का पता चलेगा कि अब से ये फिर से एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, इनका अभी से चक्कर फिर से कुछ चल रहा है, तो फिर घर वाले क्या सोचेंगे? उन्होंने तो लास्ट में तो पर गलत ही सोचना है ना, वो तो आपके ऊपर शक भी करेंगे। और कमाल की माँ थोड़ा बहुत ठीक कर रही है, शफक की जहाँ पर बहुत बड़ी गलती है और अपनी गलतियां जो वो बार बार ये छोड़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी गलतियों को पकड़ा जाता है और फिर से जाकर जो वो सजा मिलती है। तो घर गई हुई है और आगे से माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। पहले भी इसके ऊपर इतने बड़े मसले चारे होते हैं, सारा की भी जात इसे बार बार सता रही होती है। माँ इससे पूछेगी सारी की सारी वजह कि भाई तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम्हें इस घर में जो वो भेज दिए गए। शफक अपनी माँ को बता भी देगी, उसे बार बार ताने भी देगी कि आज तुम्हारी वजह से जो मेरा घर बर्बाद हो रहा है। जहाँ पर शफक की माँ को और सारा की माँ को इस जगह पर एहसास होता है कि भाई मैंने अगर इनकी मर्जी के मुताबिक फैसले किए होते ना तो कभी भी इन लोगों का जो घर है वो बर्बाद ना होता। जल्दबाजी में आकर हमने फैसले किए जिसकी वजह से शफक को जो वो इतनी बड़ी सजा मिली है और सारा को भी इतनी बड़ी सजा मिली है। सारा के फैसले के मुताबिक ये लोग चलते और आराम के साथ लड़के वालों के साथ बात करते तो फिर सारा के सामने लड़की की असलियत भी आती और ऐसा कदम कभी भी जो वो सारा ना उठाती। सारा ने तो जल्दबाजी में आकर ये सब कुछ किया, शफक की जो मजबूरी की वजह से शादी कर दी गई थी, लेकिन अब बेचारी शफक जो है वो वहां पर जलील हो रही है। तरह तरह के इसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, इसे बदकार कहा जा रहा है और इस बात पे जो वो सारा की माँ और शफक की माँ को तकलीफ भी होती है। एक काम बहुत ही अच्छा करती है, वो कमाल को जो ये सब कुछ बता देती है कि भाई दोनों के बीच में जो वो सबात आ रही है और सबात ये सब कुछ करवा रही है, आप सबात के साथ ऐसा की जो बात कर रहे हैं। आप कमाल के दिल में जो वो शक तो रहेगा, उसके दिल में ये बातें तो रहेंगी कि भाई आखिरकार शफक ने ये बातें की हैं तो उसके पीछे कोई वजह हो सकती है। तो वो फिर सबात के साथ जो वो बात करने की कोशिश करेगा, ये इसकी बातों को नोट करेगा कि आखिरकार ये क्या कुछ ऐसा करिए जिस पर जो शफक इस किस्म की बातें कर रही है। तो फिर ऐसा ऐसा कमाल के सामने असलियत आएगी। अब देखना ये है कि कमाल क्या करता है। सारी जो बातें होंगी या सारी जो गेम है वो कमाल के ऊपर आ चुकी है। तलाक का लफ्ज निकालना अपनी जुबान से, शफक के साथ इसका ताल्लुक खत्म हो जाएगा और शफक की सैड करेगा तो सबात की जो जिंदगी होगी वो बर्बाद हो जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि शफक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।